You know what sensory receptors are? Sensory receptors are such receptors that detect any stimuli in the body. But do you know their classification? Let's discuss that. Hi guys, it's Vinny. Let's make medical life easier, one concept at a time. The very first of them is the mechanoreceptors. मैकेनोरिसेप्टर्स हमारे पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में जो किसी भी किस्म का मैकेनिकल कॉम्प्रेशन या स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्किन टैक्टाइल सेंसिबिलिटीज में, जिसमें हमारे पास आती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपैंडेड टिप एंडिंग्स, रफनीज एंडिंग्स, स्प्रे एंडिंग्स, हेयर एंड ऑर्गन्स एंड मेजाइनर कॉर्पसल्स। ये हमारे पास डीप लेयर्स ऑफ स्किन में भी प्रेजेंट होती हैं, उसमें भी फ्री नर्व एंडिंग्स में, एक्सपैंडेड टिप एंडिंग्स, रफनीज एंडिंग्स, स्प्रे एंडिंग्स में होती है। वो डिफरेंस आता है कि ये मसल स्पिंडल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, जबकि स्किन टैक्टाइल हेयर एंड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडली वो मिजाइनर कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होती हैं, जबकि डीप ये पिसाइनन कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड ये सेंसरी रिसेप्टर है या मैकेनो रिसेप्टर है हेयरिंग का, जो हमारे पास साउंड रिसेप्टर्स होते हैं कॉक्लिया में, ये वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इज इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स हैं, वो बेसिकली मैनेज करते हैं सबको। सेकेंड इज थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो में नाम से पता चल रहा है कि ये टेम्परेचर रिलेटेड है, यानी हमारे पास वार्म रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कोल्ड रिसेप्टर्स, जो जब टेम्परेचर राइज या फॉल करता है तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास होती है नोसिसेप्टर्स, जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये फ्री नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। सो द फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। इसमें हमारे पास विजन के रिसेप्टर्स आते हैं, जिसमें रॉड्स और कॉन्स आते हैं जो विजन को डिटेक्ट करते हैं। द फिफ्थ वन इज द कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल से रिलेटेड है। अब इसमें फर्स्ट जो है वो टेस्ट आता है, जिस सेंसेशन को ये डील करते हैं, और इसके रिसेप्टर्स हमारे टेस्ट वर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं। सेकेंडली ये हमारी स्मेल को मैनेज करते हैं या उसके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और इसके रिसेप्टर्स हमारे पास ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। द थर्ड इज ब्लड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आयोटिक और कैरोटिड बॉडीज में। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसके रिसेप्टर्स भी आयोटिक और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ मेडुला के सरफेस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हमारे पास आती है ऑस्मोलैलिटी, यानी जो हमारी ऑस्मोलैलिटी है उसके स्टिमुलस को भी ये डिटेक्ट करता है, और इसके रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन और नियर दी सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई, या तो उसके पास या तो उसके अंदर। लास्टली हमारे पास आता है कि ये ब्लड में अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का जो है वो स्टिमुलस रिसीव करता है, और इसके रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में।